हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की टॉपिक होगी महत्वपूर्ण चित्रकला, जिसमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य भी हम लोग देखेंगे। तो पर्यावरण यानी कि ईवीएस का टॉपिक नंबर 7वां है। इससे पहले और वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास चलाई जा रही है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए पहला क्या है, मधुबनी चित्रकला। तो देखते हैं मधुबनी चित्रकला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार सीटेट के एग्जाम में अटेंड किया हुआ है। तो यह किस राज्य का है? तो यह बिहार की एक चित्रकारी है। क्या बहुत बार अटेंड किया गया कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग दीवारों तथा आंगन में होता है। तो मधुबनी चित्रकला का प्रयोग कहाँ होता है, ये भी पूछा हुआ। जितने पॉइंट हैं सब पूछे हुए हैं, तो एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा। तो इसका प्रयोग दीवारों तथा आंगन में होता है। इसमें फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे ट्रेंड करता है, देता है कि किस चित्रकला में फूल, पत्तियां, जानवर, इंसान और पक्षी का प्रयोग किया गया है? तो मधुबनी चित्रकला में। तो याद रखिएगा कि ये जितने पॉइंट हैं एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, सब के सब पॉइंट प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ है और आएगा तो इसी में से आएगा, अन्यथा और कहीं से नहीं देगा आप लोग को। तो इसमें चावल का प्रयोग किया जाता है, जो चित्रों के उभार लाने के लिए। जो ये चित्रकला है इसमें चावल का प्रयोग, उसका चावल का पेस्ट बनाकर इस पे लीपा जाता है। जो ये चित्र क्या है, उभार है। जब छुएंगे आप लोग तो इस पे उभार आएगा। तो वही है कि चावल का प्रयोग चित्रों के उभार लाने के लिए किया जाता है। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो सीटेट के एग्जाम में जितनी भी चित्रकला आया है या पूछता है, सब चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इतना याद रखिएगा कि सब प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक रंग कैसे होते हैं? जैसे हल्दी हुआ, नील हुआ, जैसे फूल हुआ, फूल के जो पत्तियां होती हैं जैसे अड़हुल फूल, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल और पत्ती, इन सबको मीस कर, निचोड़ कर इसका जो रस निकलता है वही प्राकृतिक रंग कहलाती है। तो सब इसको मिलाकर एक प्राकृतिक रंग बनाया जाता है। तो इसी चित्रकला में प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। तो जितने सीटेट के एग्जाम में ये चित्रकला से संबंधित टॉपिक आता है तो बस इतना जान जाइए कि सब में प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। तो कलमकारी चित्रकला, तो कलमकारी चित्रकला किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया कि निम्न में से आंध्र प्रदेश का चित्रकला है तो कलमकारी चित्रकला। ये देखिए कलमकारी चित्रकला देख लीजिए, इतनी अच्छी तरह से पीपीटी तैयार किए गए हैं। बहुत जल्द हम ईवीएस के ई बुक लॉन्च करने वाले हैं और पैडागोजी जब पढ़ा लेंगे तो दोनों एनसीईआरटी प्लस पैडागोजी ई बुक लॉन्च आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग चैनल के माध्यम से बने रहिए, अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं, देखिए इसमें भी प्रयोग कपड़ों पर बनाया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कपड़ों पर बनाया जाता है। देखिए इसमें कलमकारी चित्रकला ये जो है और मधुबनी चित्रकला, इसका देखिए, इसका चावल का प्रयोग चित्रों के उभारने के लिए और इसका जो प्रयोग किया जाता है तो दीवार तथा आंगन में होता है। जो मधुबनी चित्रकला है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दीवार पर और आंगनों में इसको बनाया जाता है बहुत अच्छी तरह से। और कलमकारी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये कपड़ों पर बनाया जाता है। तो कपड़ों पर बनाया जाता है कलमकारी, इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए हैं कि प्राकृतिक रंग किसे कहते हैं। जो फूल हुए, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, अनेक प्रकार के जितने फूल है, हल्दी है, सब उनको मीस कर एक में उसका रंग निचोड़ लिया जाता है, रस निचोड़ लिया जाता है और उसी रंगों का प्रयोग किया जाता है। पट्टा चित्रकारी किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। देखिए पट्टा चित्रकारी, इसका प्रयोग भी कपड़ों पर किया जाता है और इसमें भी प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि पट्टा चित्रकारी किस राज्य का है? उड़ीसा राज्य का। जितने राज्य हैं वो याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। और फाड़ चित्रकला ये भी राजस्थान, ये राजस्थान राज्य का चित्रकला है और इसका भी प्रयोग कपड़ों पर किया जाता है। तो पट्टा चित्रकारी देख लीजिए, इसमें इस चित्रकला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों का प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य और एक ये जो बहादुर व्यक्ति, निम्न में से
कौन से चित्रकला पे बहादुर व्यक्तियों के कारनामों का प्रदर्शित किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड किया है, आगे भी कर सकता है। तो ये फाड़ चित्रकला पे, तो फाड़ चित्रकला किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। याद कैसे करेंगे कि ये फाड़ है? तो बहादुर जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? मार धार फाड़ चीर फाड़ करते हैं। तो बस इतना याद रखिएगा कि फाड़ चित्रकला बहादुर व्यक्तियों के कारनामे को प्रदर्शित किया जाता है। वर्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र का चित्रकारी है। कहाँ का है? ये महाराष्ट्र राज्य का है। गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफेद आटे का पेस्ट का उपयोग किया। इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। इसे भी जो ये पूछा गया है कि किस चित्रकला पर गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफेद आटे के पेस्ट का उपयोग किया जाता है? तो वर्ली चित्रकला पे। और वर्ली चित्रकला किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र राज्य का फेमस है। तो देख लीजिए, ये वर्ली चित्रकला है जो इसको बनाया गया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये पीपीटी हम ऐसे तैयार कर लाए हैं, और जो आप लोग को ई बुक हम प्रोवाइड करेंगे तो ये सोचिए कि हैंड रिटेन में नहीं देंगे, बिल्कुल यही आप लोग को अच्छी तरह से रंग बिरंगी पीपीटी आप लोग को दिएंगे, जो आप लोग को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। तो कुछ अन्य चित्रकारी देख लेते हैं। पटोला चित्रकारी की कहाँ का है? तो गुजरात का है। फुलकारी पंजाब का है। मंडना राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। और जामदानी बुनाई चित्रकारी पश्चिम बंगाल। पोचमपल्ली, देखिए पोचमपल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो याद रखिएगा पोचमपल्ली तेलंगाना का है। चिकनकारी, देखिए चिकनकारी लखनऊ का है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, 1 मिनट कन्फ्यूज मत हो गई। देखिए एक कलमकारी है, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश का है और चिकनकारी लखनऊ का है। यानी कि उत्तर प्रदेश भी दे सकता है और लखनऊ भी दे सकता है। तो चिकनकारी याद रखिएगा लखनऊ का है। जादोपटिया बिहार और झारखंड का है। पिथौरा चित्रकला गुजरात राज्य का है और पटोला चित्रकला गुजरात का है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें से पोचमपल्ली चिकनकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितने इम्पॉर्टेंट थे जहाँ से क्वेश्चन हर बार अटेंड करता है तो उसको हम अलग से इधर हम देखिए बताए हैं। तो ये बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं करनी है, जितने भी आएगा इसी में से आएगा, अन्यथा और कहीं से नहीं आएगा। तो फसल उत्पाद देख लेते हैं। मकर संक्रांति, तो ये उत्तर भारत में फसल उत्पाद के रूप में मनाई जाती है मकर संक्रांति, उत्तर भारत। बिहू किस राज्य का है? तो असम का है। ओणम केरल राज्य का। पोंगल तमिलनाडु। लोहड़ी और बैसाखी पंजाब राज्य का है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का है। उगादी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। विशु केरल राज्य का। वनालू तेलंगाना। नुआखाई उड़ीसा। अगर फसल उत्पाद में ये दे दिया कि बिहू किस राज्य का है, फसल उत्पाद पे मनाया जाने वाला बिहू राज्य किस राज्य का है, तो असम राज्य का है। ओणम केरल राज्य का है। ऐसे पोंगल तमिलनाडु। तो याद रखिएगा ये जितने भी हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और शास्त्रीय नृत्य भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ट्रेंड करता है एक आध दो क्वेश्चन। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत हो जाते हैं, कथकली उत्तर प्रदेश, कथक केरल मार देते हैं। तो देखिए याद रखिएगा कथक, देखिए यहाँ पे कथक कली होगा, कथकली लिख गया है लेकिन कथक कली होगा तो केरल का है। कहाँ का है? कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनी अट्टम केरल राज्य का है। ओडिसी उड़ीसा। मणिपुरी मणिपुर। सत्रिया असम। तो याद रखिएगा ये तो आप लोग को याद ही हो जाएगा कि ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल और नाट्यम जो है तमिलनाडु। तो ऐसे याद है नाट्यम, जैसे आट्यम 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 जहाँ भी आएगा तमिलनाडु मार दीजिएगा, अट्टम 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 जहाँ दिखे केरल मार दीजिएगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, उड़ीसा उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुरी और सत्रिया असम राज्य का है। तो चलते हैं देख लेते हैं लोक नृत्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यक्षगान, देखिए यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यक्षगान सुग्गी कर्नाटक राज्य का है लोक नृत्य। चेराओ खुल्लम चेलम मिजोरम का है। ये फसल कटाई के बाद यहाँ पे लोक नृत्य किया जाता है। चेराओ खुल्लम चेलम, तो ये कहाँ का है? मिजोरम का है।
गरबा डांडिया बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, तो गरबा डांडिया रास टिप्पणी ये गुजरात राज्य का है। भांगड़ा, गिद्दा, डफर और धामन ये पंजाब राज्य का है। राउफ, हिकत कूद ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर का है। बिहू असम राज्य का है। देखिए एक झूमर है, एक घूमर है, तो यहाँ लोग कन्फ्यूजन आप लोग मत रहिएगा। झूमर जो है हरियाणा राज्य का है और घूमर जो है राजस्थान का है। तो झूमर हरियाणा, चरकुला हमारे उत्तर प्रदेश यानी कि ब्रजवासियों लोग बनाते हैं, चरकुला उत्तर प्रदेश के। घूमर जो हुआ राजस्थान का है और झूमर क्या है, हरियाणा का है, ये भी याद रखिएगा। तो घूमर हुआ, गणगौर हुआ, कालबेलिया ये राजस्थान में मनाए जाते हैं। छापेली और धामन हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का है। लंबाड़ी, डिमसा, कोलट्टम आंध्र प्रदेश का है। छऊ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य का है। तो ये जो क्या है, एक एक बार आप लोग बहुत अच्छी तरह से लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य देख लीजिएगा। आप लोग को हम ई बुक के रूप में सब प्रोवाइड कर देंगे, तो बस चैनल के माध्यम से आप लोग बने रहिए। तो ब्रेल लिपि भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन ट्रेंड करता है। देखिए ब्रेल लिपि, ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये ब्रेल लिपि हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, देखिए लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। तो ये जो लुइस ब्रेल हैं कहाँ के थे, फ्रांस के थे। और 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई। जब ये लुइस ब्रेल 3 साल के थे, कितने 3 साल के थे, तो ये खेल रहे थे, तो अपने पिता के कुछ औजार थे उससे उनकी आंखें चली गई, यानी कि बचपन में ही इनकी आंखें चली गई थी। लगभग 3 साल की उम्र में पढ़ाई में बहुत रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। और फिर एक तरीका जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से, क्या लुइस स्क्रिप्ट, याद रखिएगा ये नाम भूलिएगा मत, लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीजें जो 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। ये जो है यहाँ पे देखिए 6 बिंदु होते हैं। देखिए इसमें गिनेंगे 6 बिंदु होगा, ABCD गिन कर देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 बिंदु होता है। तो याद रखिएगा ये लुइस क्या स्क्रिप्ट है। कितने बिंदुओं का है, तो 6 बिंदुओं का है। ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। जो ब्रेल लिपि होती है वह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है, ये बहुत इसमें से इम्पॉर्टेंट, इसको 5 स्टार बना लीजिए। 6 बिंदु, बहुत लोग 8 बिंदु मारकर चले आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कितने आप लोग को मारना है, तो 6 बिंदु। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीजें से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि होती है। तो ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है, तो ऑप्शन में रहता है कि उंगलियों के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए। तो ये आप लोग जितने पॉइंट हैं, एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो वेलक्रो देख लेते हैं, वेलक्रो भी पूछा जाता है। देखिए 1948 की एक घटना है जब एक दिन जॉर्ज मेस्टल ने बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखा, तो वे हैरान रह गए। इन बीजों को बारीकी से देखने पर पता चला कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। इस वेलक्रो का ऊपर बैग में, जूतों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जब जूते ऐसे कोई सैंडल कोई पहनता है तो चिप चिप करने वाला नहीं होता है, और जब उठाना चिपिक चिपिक करता है वो सट जाता है एक दूसरे से, वही वेलक्रो कहलाती है। बैग में देखेंगे, बैग में आप चिपका कर कुछ बंद करते हैं। अब तो चैन वैन वगैरह आ गया है, तो पहले ज़्यादा चिपक कर बैग आती थी। और जूते में सैंडल वैंडल जब, तो इसी को वेलक्रो कहते हैं। तो इसमें प्रयोग बैग जूतों में किया जाता है। ये पूछा गया कि वेलक्रो का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑप्शन में बैग जूतों ऐसे दिया रहता है। तो याद रखिएगा वेलक्रो क्या होता है। आबू धाबी से क्वेश्चन ट्रेंड करता है, तो देख लेते हैं। आबू धाबी रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ खजूर के पेड़ ही पाए जाते हैं। देखिए खजूर का पेड़ है, तो क्वेश्चन ट्रेंड किया गया है कि आबू धाबी रेगिस्तानी में कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो खजूर का पेड़ पाया जाता है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, ये भी क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है। तो आबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम है। आबू धाबी की भाषा भी पूछा हुआ है, तो अरबी है। यहाँ पानी पेट्रोल से महंगा मिलता है। तो आबू धाबी की मुद्रा क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट दिरहम। आबू धाबी की भाषा
अरबी। यहाँ पेड़ कौन से पाए जाते हैं? तो खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग भूलिएगा मत। तो चलते हैं लद्दाख में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, लेह सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लेह जो होता है, लद्दाख में जो लेह है वो सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। चांगथांग लद्दाख का एक भाग जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मैदानी, सुनसानी व पथरीली है इलाका है। तो याद रखिएगा कि लद्दाख के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ अन्य तथ्य क्या है? थार मरुस्थल, यह रेतीला गर्म मरुस्थल है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम यानी कि मेघालय, खांसी की पहाड़ियां में होती है सर्वाधिक वर्षा, और सबसे कम वर्षा लेह यानी कि लद्दाख में होता है। रेल की आरक्षित टिकटें देख लेते हैं। टिकटें यहाँ से देखिए, ये तो क्वेश्चन आप लोग जितना स्टार आप लोग दे सकते हैं। जो रेल की आरक्षित टिकट से प्राप्त जानकारियाँ पूछे जाते हैं तो उनमें क्या क्या पूछी जाती हैं? कैटेगरी दे देगा यानी कि श्रेणी, ट्रेन नंबर दे देगा, ट्रेन का नाम रहता है, सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय यानी कि डेट रहता है, टिकट प्रारंभ होने का स्थान रहता है, उसमें टिकट समाप्त होने का स्थान, बर्थ का नंबर होता है, किराया रहता है, कुल दूरी, पीएनआर। तो पीएनआर का ये भी डायरेक्ट पूछ देता है कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर सब जितने हैं ये श्रेणियाँ याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन देता है कैसे? क्वेश्चन देता है कि निम्न में से रेल के आरक्षित टिकट से प्राप्त जानकारियाँ यानी कि टिकट से प्राप्त जानकारियाँ इनमें से नहीं है। तो श्रेणी, ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम या टिकट प्रारंभ, कोई इसमें से 3 दे देगा और चौथा कोई अन्य नहीं देगा। तो ट्रेन से जितनी जानकारियां हैं वो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। एक बार अच्छी तरह से इसको रट्टा मार लीजिएगा कि ट्रेन में टिकट जो होती है उसमें क्या क्या लिखी रहती है। देख लेते हैं पश्मीना शाल। पश्मीना शाल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो देखते हैं पश्मीना शाल क्या होता है। पश्मीना शाल की खासियत उसकी अविश्वसनीय कोमलता, हल्कापन और जबरदस्त गर्माहट है। देखिए, पश्मीना शाल है जो चांगथांगी बकरियों के बेहद महीन रेशों से बनती है। यह लद्दाख के उच्च पठार पर पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है पश्मीना शाल? जहाँ ठंडी ठंडी रेगिस्तानी इलाका होते हैं, बहुत बर्फीली, वहाँ पे पश्मीना शाल पाया जाता है। और जो वहाँ के चांगथापी जनजाति होती है उन्हीं के द्वारा, और बकरियों के बेहद मशीन रेशों से। तो यहाँ बकरियाँ लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। तो बकरियाँ कितने मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं? 5000 मीटर की। ठंड के टेम्परेचर 0 से -40 डिग्री, याद रखिएगा 0 से -40 डिग्री तक चला जाता है। ये -40 तक डिग्री तक ये पूछा हुआ है कि जो छांगतांग जनजाति हैं वहाँ के टेम्परेचर कितनी चला जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। इनका एक बाल, ये भी पूछा हुआ है कि इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। यानी जो हमारा एक बाल होता है और उनका 6 बाल जब मिलाएंगे तब बराबर होता है। इतना पतला उनका बाल होता है कि इनका जो बकरियां वहाँ के चांगथांगी जनजातियों के रहती हैं। एक शाल हाथ से बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन टेंड किया गया है कितने घंटे में बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है? तो 250 घंटे। तो 250 घंटे ये याद रख लीजिएगा। और कितने 6 बाल के बराबर, एक बाल के बराबर होता है हमारे 6, उनके एक बाल। और कितने ठंड 0 से -40 डिग्री और 5000 मीटर की ऊंचाई पर, और एक साल बनाने में 250 घंटे बन लगते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा, भूलिएगा मत। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। तो कितना? 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।